कादर मुतल्लिक खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम में आप तमाम देखने सुनने वालों की सलामती हो। मेरे अजीजों, मैं एक पैगाम के साथ फिर से आपके सामने हाजिर हूँ और आज का पैगाम बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। आज मैं बात करूंगा पैदाइश की किताब के अंदर सांप को जो लानत मिली। हवाला पढ़ते हैं फिर आगे बात करते हैं। और खुदावंद खुदा ने सांप से कहा, इसलिए कि तूने ये किया, तू सब छुपाओं और दश्ती जानवरों में मलाऊन ठहरा। तू अपने पेट के बल चलेगा और अपनी उम्र भर खाक चाटेगा। सांप से कहा गया, तू अपनी उम्र भर खाक चाटेगा। अब दो तरह से मैं यहां से बात करूंगा। सांप किसको कहा गया, या जब हम सांप को देखते हैं तो क्या यही वो सांप है जिसको किंग कोबरा कहा जाता है, या दूसरे जो सांप है उनकी बात कर रहे हैं? मैं बताना चाहता हूं, इसको दो तरह से देखा जाएगा। एक तो ये जो हमें सांप स्नेक नजर आता है, एक ये वाला, और एक इसके अंदर जो समाया हुआ है। मैं बात लूसीफर की कर रहा हूं, उसको सांप के साथ मिलाया गया है। तो अब लूसीफर को भी सांप समझेंगे और इसको जिसके अंदर वो समाया हुआ था उसको भी सांप समझेंगे। तो दो तरह के सांप हैं। एक सांप वो जो जिस्मानी हमें नजर आता है, एक सांप वो जो लूसीफर है, जो फरिश्ता है, जो शैतान बन गया। ये शैतान कहलाता है, इबलीस कहलाता है। वो अजदहा भी कहलाता है, सांप भी कहलाता है, पुराना सांप भी कहलाता है। तो सांप, इसको देखने से ज्यादा मैं आपकी तवज्जो उस सांप पर करवाना चाहता हूं जिसको पुराना सांप कहा गया है, यानी कि इबलीस। सजा क्या है? पेट के बल चलेगा, और दूसरी जो खाने के लिए, चाटने के लिए बात है वो है खाक। तू अपनी उम्र भर खाक चाटेगा। मैं दिखाना चाहता हूं आज आपको खाक के बारे में। खुदा ने अब्राहम को बुलाया और उसे कहा कि देख आसमान के तारों को, अगर गिन सकता है तो गिन ले। लेकिन इससे पहले उसने कहा, रेत के जर्रों को गिन, खाक को गिन, तेरी औलाद। मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, लिखा है 13वें बाब की 16 आयत में, और मैं तेरी नस्ल को खाक के जरों की मानद बनाऊंगा, ऐसा कि कोई शख्स खाक के जरों को गिन सके तो तेरी नस्ल भी गिनी जाएगी। और अब्राहम ने इसको यूं ही माना कि मैं खाक हूं। आज भी बहुत सारे लोग मान रहे हैं कि हम खाक हैं। दाऊद ने भी कहा मैं खाक हूं। जो जो कहेगा मैं खाक हूं, तैयारी पकड़ लें अपनी। मेरा ख्याल कनेक्शन आपको लग गया है। तू उम्र भर खाक चाटेगा। आप दावेदार हो मैं खाक हूं, उम्र भर खाक चाटेगा। आप दावा कर रहे मैं खाक हूं। आय हाय, कैसा लग रहा है? उम्र भर खाक चाटेगा। क्या ये बरकत है? क्या ये हमेशा की जिंदगी है? क्या यीशु पर ईमान नहीं है? यीशु से कोई लेना देना नहीं है? यीशु के कफारे की कोई कदर नहीं है? उसके रूल कुदस की कोई कदर और कीमत नहीं है? ज़हन को खोलिए, दिल में उतरने दीजिए। यीशु ने हमें कहां से उठाया? लिखा है वो खाक से उठाता है। खाक से उठाता नहीं उठाया आपको आज तक। पादरी बन गए, उस्ताद बन गए, बिशप बन गए, आपके इतने शागिर्द, फिर भी खाक ही है। सांप चाटेगा, है ना? अपने ईमान को बढ़ाएं, अपने लेवल को अप करें। मेरे यीशु के पास है, खाक से उठा देता है, खाक से निकाल लेता है। मैं आपको दिखाता हूं खाक कौन है। खाक कौन है? आदम को जब गुनाह हुआ तो खुदा ने कहा, गुनाह करने के बाद कहा तू खाक है। पहले उसे याद नहीं करवाया है। मैं दिखाता हूं आपको यिर्मयाह के सहीफा में से 17 नंबर बाब, उसकी 13 नंबर आयत आपके लिए पढ़ता हूं। लिखा है, खुदावंद इसराइल की उम्मीदगाह। अगर वो आपकी उम्मीदगाह है तो समझना है वो मेरा है। आपकी बोली चेंज हो जाएगी। ऐ खुदावंद इसराइल की उम्मीदगाह,
तुझको तर्क करने वाले, तुझको, मेरे खुदा को तर्क करने वाले, यहोवा को तर्क करने वाले। आदम ने किया ना, सांप की बात के पीछे लग गया, औरत के पीछे लग गया। तुझको तर्क करने वाले, मेरे खुदा को तर्क करने वाले, ठीक है, सब शर्मिंदा होंगे। पैगाम सुनकर शर्म आ जाए तो बोली चेंज कर लीजिए। क्या खुदा को तर्क किया हुआ है? इसराइल की उम्मीद का, तुझको तर्क करने वाले सब शर्मिंदा होंगे। जब जब आपने कहा मैं खाक हूं, आपने मेरे यीशु को बेइज्जत किया है, उसके रूह को बेइज्जत किया है, आपने उसके फजल को बेइज्जत किया है, उसके कफारे की तौहीन की है। वो कह रहा था जो मुझ पर ईमान लाता है मरकर भी जिंदा रहेगा, और आज तक आपने उस पर ईमान रखा नहीं, उसे तर्क किया है। आगे लिखा है, मुझको तर्क करने वाले खाक में मिल जाएंगे। मुझको, खुदा को तर्क करने वाले खाक में मिल जाएंगे, क्योंकि उन्होंने खुदावंद को जो आबे हयात का चश्मा है तर्क कर दिया। जितने लोग उसे तर्क करते हैं, लानत के अंदर है, गुनाह के अंदर है, खाक के अंदर है। ये खाक है, खाक में जाएंगे। यूहन्ना ने नहीं कहा जो जिस्म से पैदा हुआ वो जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है वो रूह है। आप रूह कुदस याफ्ता होकर भी कह रहे हम खाक है। कौन सा रूह पाया आपने? पूछे अपने आप से। मैंने आपके सामने रख दिया है। सांप कौन सी खाक चाटता है? जिस्मानी सांप ये जमीन वाली खाक चाटता है, पर जो इबलीस है वो नाफरमानों को चाटता है। आप खुदा के नाफरमान होंगे, सांप आपको चाटेगा, इबलीस आपको चाटेगा, आपकी आंखों को, आपकी जुबान को, आपके कानों को, आपके दिल को, आपके हाथों को चाटेगा। यही उसकी ड्यूटी है, यही उसकी जिम्मेदारी है। जब तक खाक रहेंगे सांप आपके साथ रहेगा, आपको चाटेगा, आपको इस्तेमाल करेगा। पर जब आप मेरे यीशु के पास आ जाएंगे, मेरे खुदावंद के पास आएंगे, मेरे खुदावंद जैसी बोली आपकी होगी। मैं मर गया था, अब जिंदा हूं, अब्दुल अब्बास जिंदा रहूंगा। मरा कब? जब तौबा की। दफन कब हुआ? जब पानी से बपतिस्मा लिया। जिंदा कब हुआ? जब रूह कुदस पा लिया। मैं मर गया था, अब जिंदा हूं, अब्दुल अब्बास जिंदा रहूंगा, और जहां मेरा यीशु है मैं वहां हूं। वो बाप के अगर दानी तरफ है, मैं उसकी डाली हूं, मैं दानी तरफ हूं। कुलसियों 3 बाब की 3 आयत को पहली 3 आयतें पढ़ लें। हमारी जिंदगियां खुदा में पोशीदा हैं। हम रहते तो जमीन पर हैं, पर मौजूद हम खुदा में हैं, और जो खुदा में होते हैं वो खाक नहीं होते हैं। जो खुदा में होते हैं उनको शैतान चाट नहीं सकता है। अगर बात समझ में आए, यीशु के पास आ जाए, यीशु के पास आ जाए, शर्मिंदा नहीं होंगे। शैतान आपको नहीं चाटेगा, कोई बीमारी आपको नहीं चाटेगी। अगर बीमारी तकलीफ आ भी जाएगी, आप कहेंगे अच्छा हुआ मैंने मुसीबत उठाई है, ताकि तेरे आइन सीखूं। बात अगर समझ में आ जाए, दिल में उतरने दीजिए। सांप कौन सी खाक चाटता है? तो मेरा ख्याल आपको समझ आ गई। सांप नाफरमानों को चाटता है, नाफरमानों को चाटता है, ये इसका जवाब है। सांप कौन सी खाक चाट रहा है? अगर यकीन ना आए तो अपनी फैमिली में देखिए, अपने चर्च में देखिए, जितने नाफरमान खुदा के हैं सब शैतान के कंट्रोल में, सब को शैतान चाट रहा है। मेरा यीशु भी आता है। गज़लुल गज़लात की किताब पढ़े, ओ क्या ही शानदार आयत है। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। गज़लुल गज़लात की किताब, उसका पहला बाब, उसकी पहली आयत आपके लिए पढ़ता हूँ। पहला बाब, पहली आयत लिखा है, वो अपने मुंह के चूमों से मुझे चूमे। हालेलुया। इस कदर यीशु से इश्क करें, वो अपने होंठों से आपको चूमेगा। पर जो नाफरमान है उसे शैतान चाटेगा। लिखा है, तेरा इश्क मैं से बेहतर है। मेरे यीशु से इश्क करें, प्यार करें, क्योंकि उसने हमसे प्यार किया है। खाक से आप अपने आप को बाहर देखेंगे। जीते रहे, खुदा में बढ़ते रहे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। फिर से आऊंगा एक नए पैगाम के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।